दोस्तों आपने प्राइवेट एयरपोर्ट, प्राइवेट हवाई जहाज, प्राइवेट बस, प्राइवेट कार और प्राइवेट जहाज के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी प्राइवेट ट्रेन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं गाइस कि अब अपने प्यारे भारत में प्राइवेट ट्रेन भी चल रही है और 4 जून 2024 से केरला में भी पहला प्राइवेट ट्रेन चलने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के पहले प्राइवेट ट्रेन के बारे में। सरकार ट्रेन का प्राइवेटकरण क्यों करना चाहती है, ट्रेन के प्राइवेटकरण करने से क्या फायदा होगा। हवाई जहाज तो ठीक है, लेकिन ट्रेन का प्राइवेटकरण अगर ऐसा होगा तो फिर रेलवे में जॉब करने वालों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकारी जॉब में तो आप आराम से सो करके काम करोगे, लेकिन प्राइवेट जॉब में तो ऐसा नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या लॉजिक है ट्रेन का प्राइवेटकरण के पीछे, और क्या अपने भारत में ट्रेनों का प्राइवेटकरण हो रहा है या सिर्फ ये अफवाह है। अगर होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आम जनता को इससे क्या फायदा होगा। चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं। दोस्तों केरल को पहला प्राइवेट ट्रेन मिल चुका है और अब केरल में प्राइवेट ट्रेन चलने वाला है। केरल की पहली प्राइवेट ट्रेन 4 जून से चलने वाली है, जो कि तिरुवनंतपुरम से शुरू होगी। इस ट्रेन को स्पेशल टूरिस्ट के लिए चलाया जा रहा है और इसका काम प्रिंसी वर्ल्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है और इसके साथ इसमें भारतीय रेलवे की भी साझेदारी है। यह ट्रेन स्पेशल रूप से भारत के अलग अलग पर्यटक स्थल तक जाएगी, जैसे कि ये वाली ट्रेन मुंबई, गोवा, अयोध्या इन जगहों में अपनी सेवा को प्रदान करेगी। इसकी पहली यात्रा गोवा की होगी। ये ट्रेन एक बार में 750 यात्रियों को ले जाएगी। इसमें 2 स्लीपर क्लास की बोगियां भी है और 11 बर्थ क्लास की एसी कोच है। इसके अलावा 2 सेकंड क्लास की एसी कोच है। इसके साथ साथ इसमें चिकित्सक विशेषज्ञों सहित 60 कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। भोजन, वाईफाई सुविधा, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, ये सारी चीजें इस ट्रेन में प्रदान की जाएगी। स्टार होटल में रहना, खाना और दर्शनीय स्थल इस टूर पैकेज का हिस्सा है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए कि पहले जिस तरह से प्राइवेट बस होता था जो कि आपको देश के विभिन्न हिस्सों में लेकर के जाता था, ठीक वैसा यह प्राइवेट ट्रेन हो गया है। आप इस प्राइवेट ट्रेन की टिकट बुक करके भारत के विभिन्न जगहों में घूम सकते हैं। इस ट्रेन का मजा उन लोगों को मिलेगा जो लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं टूरिस्ट में, जैसे कि तीर्थ यात्रा करते हैं। अगर इस ट्रेन की चार्ज की बात करें तो नॉन एसी स्लीपर में 4 दिन की गोवा यात्रा के लिए 13,999 रुपया का किराया है। अगर गोवा के लिए आपको 3rd टियर एसी चाहिए तो आपको 15,150 रुपया पे करना होगा। अगर 2nd टियर चाहिए तो 16,400 रुपया पे करना होगा। वहीं अगर आप मुंबई यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 15,050 रुपया पे करना होगा। अगर आप इस वाले ट्रेन से 8 दिन के लिए अयोध्या की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 30,550 रुपया पे करना होगा। इस तरह से इस ट्रेन को चलाया जाएगा। मान लीजिए भारत से टूरिस्ट आते हैं और उनको भारत में घूमना है अलग अलग जगहों पर, जैसे कि गोवा, मुंबई, अयोध्या, तो वो लोग इस तरह के टूर को रिजर्व कर सकते हैं। उनको कहीं पर भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। एक बार वो इन प्राइवेट ट्रेन को अपना पैसा दे दें, जो भी जगह पहले से निर्धारित होगा वो आपको इसका टूरिज्म कराएंगे। तो ये तो हो गया केरला की पहली प्राइवेट ट्रेन के बारे में। अब अगर बात करें कि भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन कब चला था, भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन कौन सा है, तो वैसे आज से 4 साल पहले ही भारत की प्राइवेट ट्रेन चली थी, मगर इसका जो मालिकाना हक था वो इंडियन रेलवे के पास ही था। तो आप इसे पूरी तरह से प्राइवेट ट्रेन नहीं बोल सकते हो, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट हाथ में सौंपा गया था। और भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन थी वो थी तेजस। भारत की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन उत्तर प्रदेश से रवाना हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइवेट ट्रेन से क्या फायदा होता है, किसको किसको फायदा होता है। दोस्तों प्राइवेट ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होता है। अब आप बोलोगे कैसे, तो गाइस प्राइवेट ट्रेन में ऐसी ऐसी फ्यूचर होती है। आज से 4 साल पहले जब तेजस ट्रेन चला था तो उसमें एक फ्यूचर था कि अगर ट्रेन लेट होता है तो यात्रियों को 250 रुपये का मुआवजा दिया जाना था। यानी कि इस वाले अगर प्राइवेट ट्रेन से आप सफर करते हो, ट्रेन अगर लेट होता है तो आपका किराया जो भी हो उससे मतलब नहीं है, आपको 250 रुपया लौटाया जाएगा। तो एक फायदा तो ये हुआ कि अगर हम लेट हुए तो हमें पैसा मिलेगा, अगर लेट नहीं हुए तो समय बच रहा है, आप अपने सफर को टाइम पर तय कर ले रहे हो। आप सोच सकते हैं गाइस कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के कार्यकाल में ये कितना बड़ा स्टेप लिया गया था। एक ट्रेन में हजारों आदमी होते हैं और भारतीय ट्रेन कितना लेट करती है ये आप सभी जानते हैं। ऐसे में अगर ट्रेन लेट हुई तो हर व्यक्ति को 250 रुपया का मुआवजा दिया जाएगा, जिसने भी टिकट कटाया होगा। और इन ट्रेनों में बिना टिकट का तो आप चढ़ ही नहीं पाओगे, प्राइवेट ट्रेन है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था। लोग तो मनाते होंगे ट्रेन लेट हो जाए 250 रुपया बच जाएगा, और ट्रेन के मालिक सोचते होंगे कि अगर ट्रेन लेट हुआ तो मुझे लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है, इसलिए वो आपको समय पर पहुंचाएंगे और इसी तरह से अपना देश डेवलप करेगा और भारत में ट्रेन लेट नहीं होगी अगर इस तरह का रूल लाया जाएगा तो। लेकिन सरकार पूरे भारत में ऐसा रूल नहीं ला सकती है, लेकिन प्राइवेट ट्रेन में ये चीज देखने को मिलेगा। तो ये तो सबसे बड़ा फायदा हो गया आम आदमियों के लिए। आज के टाइम में भारत में कई ऐसे ट्रेन चल रहे हैं जो अगर लेट होती है तो आपको पैसा दिया जाता है, इसलिए उस तरह के ट्रेनों को कभी नहीं रोका जाता है। सबसे पहले उन्हें आगे निकाल दिया जाता है कोई भी स्टेशन पर। भारत में प्राइवेट ट्रेन तो आ रही है, लेकिन हम लोग इसको ट्रेन का प्राइवेटकरण नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन सारे प्राइवेट ट्रेन को भी इंडियन रेलवे ही हैंडल करने वाली है। चाहे उसके लोको पायलट हो या फिर स्टेशन मास्टर हो, ये सारे सरकारी स्टाफ ही होंगे। तो प्राइवेट ट्रेन को ओवरऑल हैंडल करने का काम भारतीय रेलवे ही करेगी।
लेकिन ट्रेन को ऑपरेट करने का काम, ट्रेन के सिक्योरिटी का काम, ट्रेन को साफ सुथरा रखने का काम, ट्रेन में जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी देखने को मिलेगा, उस तरह के सारे काम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाएंगे। आपने भारत की लोकल ट्रेन को देखा होगा, कितनी गंदी होती है, बाथरूम गंदा होता है, ट्रेन में हर जगह कचरा होता है। लेकिन प्राइवेट ट्रेन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सीसीटीवी कैमरा भी होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और इसके साफ सफाई के लिए प्राइवेट कर्मचारी मौजूद होंगे। अब कुछ लोग बोले हैं कि मोदी सरकार ट्रेनों का भी प्राइवेटीकरण कर रही है, मोदी सरकार ट्रेन को भी अडानी को बेच रही है। तो वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बस ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को सुविधा हो, बाकी ट्रेनों की तरह उन्हें दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए कुछ ट्रेनों को प्राइवेट किया जा रहा है। लेकिन उसको चलाने वाले जो लोको पायलट होंगे वो सरकारी होंगे। रेलवे स्टेशन का सारा काम सरकारी जॉब वाले ही करेंगे। लेकिन ट्रेन के अंदर जो सुविधा दी जाएगी, जो भी खाना दिया जाएगा, जो भी सेवा प्रदान किया जाएगा, उसमें प्राइवेट लोग होंगे। तो भारत में अब प्राइवेट ट्रेन चलना स्टार्ट हो रही है। भारत में 1% भी प्राइवेट ट्रेन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ट्रेन में भी फ्लाइट जैसा सुविधा मिले, तो इसका प्राइवेटीकरण करना जरूरी है। आप चाहते हैं कि ट्रेन 4 घंटा 5 घंटा लेट ना हो, 1 घंटा भी लेट ना हो, आधा घंटा भी लेट ना हो, 1 मिनट भी लेट ना हो, उसके लिए ट्रेन का प्राइवेटीकरण जरूरी है। प्राइवेट ट्रेन में छोटा सा नुकसान ये देखने को मिल सकता है कि प्राइवेट ट्रेन अगर इतनी फैसिलिटी दे रही है, ट्रेन लेट होने पर आपको पैसा भी दे रही है, तो वो थोड़ा सा किराया ज्यादा लेगी, 5%, 10%, 15%, 20%, इतना तक वो किराया ज्यादा लेगी। अब ऐसा नहीं है कि आम लोगों को प्रॉब्लम होगा। प्राइवेट ट्रेन भी मौजूद है आपके सामने, सरकारी ट्रेन भी मौजूद है। आपको जिससे जाना है उससे जाइए। आपको लगता है कि कम समय में आपको दूरी को तय करना है, तो आप प्राइवेट ट्रेन को चूज कीजिए। आपको लगता है कि अगर ट्रेन लेट होती है तो हमको पैसा मिलेगा, तो आप प्राइवेट ट्रेन से जाइए। अदरवाइज आपके पास सरकारी ट्रेन भी मौजूद है। आप स्वतंत्र हो, आपको अपनी मर्जी से काम करना है। जिस तरह से अपने देश में प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और सरकारी हॉस्पिटल भी है, आप अपने बजट और अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जिस तरह से हॉस्पिटल को चूज करते हो, उसी तरह से ट्रेन को चूज करो। एट प्रेजेंट टाइम भारत में 4-5 ट्रेन ऐसी है जो प्राइवेट है, और अभी एक केरला में स्टार्ट होने जा रही है। आगे जाकर के भारत में कई सारे प्राइवेट ट्रेन देखने को मिलेंगे। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रेनों का प्राइवेटीकरण सही है? क्या हमें कुछ ट्रेनों का प्राइवेटीकरण करना चाहिए, या सारे ट्रेन सरकारी होने चाहिए? क्या सोचते हैं गाइस? आप इस चीज के बारे में कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।